नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम जिस श्लोक का पारायण कर रहे हैं, आज दिन है 84 और तीसरा अध्याय है कर्म योग और श्लोक है 41 और 42। आइए पाठ करते हैं। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्युः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परार्बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले इस पापाचारी काम का परित्याग कर। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि और बुद्धि से भी अत्यंत पर आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे अर्जुन का प्रश्न बीच में आ गया था 3 दिन पहले, अर्जुन का जो श्लोक उसी के संदर्भ में उत्तर है भगवान का। अर्जुन जिज्ञासा करते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छिन्न नपि वाष्णेय बलादिव नियोजित। हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य न चाहता वह भी बलात् लगाए हुए की भांति किसके द्वारा बाध्य किया जाकर पाप का आचरण करता है। भगवान उसको बताते हैं कि जैसे अग्नि के पास धुआं होता है और जैसे शीशे के ऊपर धूल लगी हुई होती है, ऐसे ही काम के द्वारा हमारे विवेक ज्ञान को ढकाने के कारण, विवेक ज्ञान ढक जाने के कारण हम जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। और वो जैसे ही द्वंद्व हट जाता है, हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। आज के इन श्लोकों में भी भगवान कृष्ण वही अर्जुन को कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले इस पापाचारी काम का परित्याग कर। अब पापाचारी काम कहाँ है? काम के बिना हमारा अस्तित्व भी होना संभव नहीं है, क्योंकि ये कामना ही है जिस काम की वजह से पिता और माता का वीराणु और शुक्राणु मिलकर के हमारा सृजन हुआ है। अगर तो मैं पिछले वीडियो में 16 संस्कारों की बात कर चुका हूं, जिसमें गर्भधान संस्कार आता है, कि उस कामना को अगर हमने परमात्मा के साथ जोड़ दिया, जैसे मैंने हर बार गीता के श्लोक के माध्यम से भी कहा कि हम अपने प्रत्येक कार्य को परमात्मा से जोड़ दें, तो उस कार्य की जो हाइट है स्पिरिचुअलिटी की, वो ऊंची उठ जाती है। लेकिन वही कार्य जब हम स्व के सेटिस्फैक्शन के लिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, तो वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता लॉन्ग टर्म में। यहां भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पापाचारी काम को, पापाचारी काम मतलब जो काम पाप के आचरण करने से हुआ है, पाप के आचरण को प्रेरित करने वाला जो काम है, वो पाप का आचरण इंक्लूडिंग संतानें भी, जो वो कहते हैं ना, रात के अंधेरे में जो क्रिएचर्स पैदा हुए वो सारे मनुष्य थोड़ी पैदा होते हैं। चिल्ड्रन ऑफ मिडनाइट, सलमान रश्दी की बहुत अच्छी एक बुक थी। वो पाप का आचरण किया हुआ काम है। पर अगर एक पूरा प्लान्ड है, बुद्धि से, इंटेलेक्ट से हमने सोचा है कि हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत इस संतति को आगे बढ़ाना है, तो वो कार्य जो है वो परमात्मा के कार्य में जोड़ने वाला कार्य बन जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले इस पापाचारी काम का परित्याग कर। और फिर आगे में उसको नुस्खा भी देते हैं, फॉर्मूला भी देते हैं कि इंद्रियों को, यानी स्थूल शरीर को, ये स्थूल शरीर जो दिखता है, इसकी आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, स्थूल शरीर को यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते तो हैं, पर इससे इन इंद्रियों से परे मन है। ये दिखती है, लेकिन इसका जो मेन कंट्रोल है वो मन है, और मन से परे बुद्धि है। मन को कौन कंट्रोल कर देता है? तो ये स्थूल में दिखी हुई इंद्रियां, इंद्रियों को मन, मन को बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा। और वो आत्मा, उसका लक्ष्य क्या है? उस परमात्मा से एक हो जाना। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन।
फिर से एक क्रम को समझें कि ये शरीर जो इंद्रियों से हमें दिखता है, ये बलवान है, ये सुंदर है, नहीं, लेकिन इसका कंट्रोल मन के अंदर है। और मन से कंट्रोल जो करने वाला होता है उसके भी ऊपर वो बुद्धि है। अब बुद्धि में विवेकी और अविवेकी दो ऑप्शन आ गए। तो अगर विवेकी बुद्धि है तो जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा, लेकिन बुद्धि अगर अविवेकी है, उसके लक्षण, उसके काम, उसके कारण अलग हैं अविवेकी बुद्धि होने के लिए, कि जिसको कहते हैं कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, वो सब उसमें ये पैरामीटर्स लगते हैं। आप थोड़ा थोड़ा जब अध्ययन करना शुरू कर देते हो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बुक्स पढ़ते हो, थोड़े पेजेस पलटाते हो, गीता एक ऐसा नहीं है कि गाय की तरह बस घास सामने रखी और खाना शुरू कर दिया। क्या आपने पढ़ लिया तो पुण्य प्राप्त होगा? जैसे मैंने कल बताया था कि गंगा जी में डुबकी लगाई तो पाप चले जाएंगे। महामूर्खता है, कोई पाप नहीं जाने वाला। और न गंगा जी को उतना टाइम रखा हुआ है आपके पाप धोने का। और गंगा जी ने कहीं बॉन्ड लिख के थोड़ी दिया है इंडियन वो स्टैम्प पेपर पे कि मैं ये काम करूंगी, मैं दारा को 100 रुपये अदा करने का वचन देती हूं। ऐसा कोई उसका प्रॉमिस नहीं है। अगर आप विवेकी हो, अगर आपके सत्कर्म हैं तो ठीक है। और उसको करने के लिए फिर गीता है, भागवत है, पुराण है, उपनिषद है, उन्होंने मार्ग बताया है कि इस मार्ग पर जब तुम चलोगे तो पहुंच जाओगे। और धीरे 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 करते हुए शनै 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 वो अपनी स्थिति क्लियर होती है। इंद्रियों को जीवन भर हमने ईंधन दिया वासनाओं का, जैसे मैंने कल भी बताया था। खाने की इंद्रियां है तो पिज़्ज़ा बर्गर दे दिया, आँख की इंद्रियां है तो ये फिल्म चाहिए, कान है तो ये म्यूज़िक चाहिए, चमड़ी है तो ये कपड़े सुंदर लगते हैं, नाक है तो उसको ये परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं। और फिर प्रत्येक इंद्रिया अपनी अपनी उसमें भटक भी गई। अब जब जीवन की संध्या होती है, जब इंद्रियां शिथिल होती हैं, तब हमें ध्यान आता है कि नहीं, ये सत्य नहीं है और मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु के भय से जो परमात्मा की शरण में आता है वो स्वयं भी जानता है कि वो भय से आया है, और उसके लिए फिर समय बहुत कम रह जाता है। जितनी ऊर्जा हो अपने पास, जितना ऊर्जावान ये शरीर भी हो, मन भी हो, बुद्धि भी हो, उसी दौरान परमात्मा की शरण में आ जाना चाहिए। बाकी तो बासी सब्जियां तो कई जानवर भी नहीं खाते। बासी खाना मैंने देखा है आजकल के कौवे और कुत्ते भी नहीं खाते। अगर हम वासनाओं से इतने बासी हो गए हैं और वो पुष्प बनकर के परमात्मा के चरणों में हम जाएंगे तो वो पुष्प स्वीकार नहीं होंगे। तो पूर्ण रूपेण अभी न भी स्वीकार हो तो कम से कम पोर्शन, मन का कुछ पोर्शन, तन का कुछ पोर्शन, धन का कुछ पोर्शन उस परमात्मा की सेवा में लगा लो। एक आदत पड़ी रहनी चाहिए, एक हैबिट डेवलप हो जाए, ताकि भविष्य में उस पर जब पूर्ण रूपेण चलने लगो तो मन में हिचकिचाहट न हो, मन में कोई दुविधा न हो, मन में कोई द्वंद्व न हो, निर्णय ले सको कि नहीं, यही जीवन का ध्येय है। और शुद्ध चिंतन हो, जो बुद्धि के, जो सात्विक बुद्धि वाला चिंतन है, अपने स्वरूप का, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से कब तक हूँ, क्या करना, मेरा लक्ष्य क्या है, ये जगत क्यों है, कब से है, ये जगत के आगे क्या है, ये कुछ फंडामेंटल प्रश्न आपके मन में होने चाहिए। और यही प्रश्न आपको धीरे 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 उस परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। बाकी तो प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। कल तो एक श्लोक और होगा और तीसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा कर्मयोग का। लेकिन जैसे कि अर्जुन जी ने हमारे लिए ही ये प्रश्न पूछा और कृष्ण ने हर एंगल से उसका उत्तर देने का प्रयास किया। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, न चाहते हुए भी हम ऐसा क्यों करते हैं, लोग नालायक औलादों को क्यों संपत्ति दे देते हैं, औलाद अच्छी हो तो माँ बाप नालायक क्यों बनते हैं, न करने के कार्य हम क्यों कर रहे हैं, करने वाले कार्य हम क्यों नहीं करते हैं, हमसे दान क्यों नहीं होता, हमसे उपवास क्यों नहीं होता, हमसे साधना क्यों नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि हमने अपने स्वरूप को कहाँ रखा हुआ है। अगर मैंने जो आउटर मेरी पर्सनैलिटी है, वह मेरी पर्सनैलिटी जो इंद्रियों के माध्यम से जाहिर होती है, ये जो हाथ मान का पिंजर सामने दिख रहा है, अगर मैंने इसको प्राथमिकता दी है कि यहाँ पे मेकअप शेकअप बराबर तो है ना, दिखने में मैं सुंदर तो हूँ ना, मेरे कपड़े महंगे वाले तो है ना, ये बाहरी आवरण है।
लेकिन इसके बाद मेरा मन, अब मन की तरफ बढ़ूं तो मन में मेरे विचार कौन से उठ रहे हैं उनको देखने की बात हो, फिर मेरी बुद्धि उस पर क्या निर्णय ठीक तो ले रही है ना, मेरी आत्मा में कोई आत्मग्लानि तो नहीं है ना, और मेरी परमात्मा से जो मिलने की प्यास है या मेरे मिलने की वो जो उत्कंठा है मेरे पास, उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही है ना। तो अगर मैं स्टार्ट आत्मा से करता हूँ तो हायर एंड है, लेकिन अगर मैं शरीर से करता हूँ तो शरीर तो उसकी एक्सपायरी डेट है। ये विचार विवेकपूर्ण हैं, गहरे हैं, और चूंकि हम तीसरे अध्याय के बहुत जल्दी नज़दीक में समाप्त कर लेंगे कल, तो इस पर विचार करना, होमवर्क करना, अच्छे से अध्ययन करना, श्लोक पढ़ना, और जो अगर शक्य हो, संभव हो, तो उस गीता को आगे भी पहुंचाना। 2 श्लोकों का पाठ जैसे हम रोज करते हैं आज करेंगे। आइए पाठ करते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्, इन्द्रियाणि पराण्युः इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परात् बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा। आज इतना ही, कल अंतिम श्लोक में मिलेंगे तीसरे अध्याय के। तब तक के लिए नमो